और के बाद आप लगा लीजिए, और इनऑर्गेनिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स। अपनी बुक में ही इसको करेक्ट कर लो। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो है वो आपके प्लांट और एनिमल फाइबर में क्लासिफाई किए गए। दिव्या मैम, हरिओम सर को मैंने कर दिया है, ठीक है? ओके मैम, मैम इट इज शोन दैट इट इज रिकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट पेज वी आर सीइंग प्लांट फाइबर्स। अब इसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने कैटेगराइज किया। आप टेबल देखिए, कैटेगरी दे रखी है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो किस टाइप का फाइबर है। जैसे फर्स्ट है सीड फाइबर। सीड फाइबर का मतलब वो फाइबर्स जो अलग अलग प्लांट्स की सीड से कलेक्ट किया जाता है, उन्हें हम सीड फाइबर कहते हैं, ठीक है। जैसे लीफ फाइबर। फिर है फाइबर्स कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ आर नोन एज लीफ फाइबर्स। भाई यहाँ बैठ के आप बाल बना रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो? फाइबर्स जो लीफ ऑफ अ सेल लीव्स के जो सेल है उससे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो आपके हैं लीफ फाइबर्स। इसके एग्जांपल्स हैं पाइना और बनाना। बनाना के ट्री के जो लीव्स होते हैं उससे जो आपके उसके सेल से जो फाइबर्स क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज लीफ फाइबर्स। नेक्स्ट है बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द आउटर सेल लेयर्स ऑफ द प्लांट स्टेम। प्लांट की जो स्टेम होती है उसके बाहर की जो लेयर है उसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से ये फाइबर को कलेक्ट किया जाता है। These fibers are used for durable yarn, fabric, packaging and paper. ये फाइबर्स क्या है आपके यार्न बनाने के लिए। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक चलता है, ऐसा यार्न। उससे फैब्रिक मीन्स कपड़ा, पैकेजिंग और पेपर। पैकेजिंग मतलब जो हम पैकेजिंग मटेरियल्स यूज करते हैं किसी भी चीज को पैक करने के लिए, और पेपर बनाने। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इंडस्ट्रियल हेम्प, रेमाई, रेटेन एंड वाइन फाइबर्स। ये आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि फ्लैक्स, जूट, केनाफ। ये सारे बेटा एग्जांपल्स हैं आपके प्लांट्स के नेम हैं जिनसे ये फाइबर निकाला जाता है, ठीक है ना। जैसे फ्लैक्स आपका प्लांट है, जूट प्लांट है, केनफ एक प्लांट है, हेम्प एक प्लांट है जो इंडस्ट्रियल हेम्प कई तरीके के होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल हेम्प, रेमाई, रेटेन और वाइन फाइब्रिक्स। ये फाइबर्स ये सारे आपके प्लांट फाइबर्स हैं, प्लांट की स्टेम से निकलने वाले। अब नेक्स्ट है आपका फ्रूट फाइबर। ये फाइबर क्या है, प्लांट के फ्रूट से कलेक्ट किया जाता है। जैसे कोकोनट से, कोकोनट के ऊपर आप देखते हो बाहर ब्राउन से कलर के बाल से होते हैं, उससे रस्सियां बनाई जाती हैं, रोप्स बनाने के लिए मोस्टली उसको यूज किया जाता है, और उस फाइबर का नाम है कॉयर। कोकोनट फाइबर बोलते हैं उसको, लेकिन उसको हम कॉयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक फाइबर। ये प्लांट के स्टॉक वाले पार्ट से कलेक्ट किया जाता है, जैसे वीट के। ये मोस्टली आपको वीट, राइस, बार्ले, बैम्बू एंड स्ट्रॉ, ये क्या है, ये बहुत बड़े प्लांट्स नहीं होते, इनके श्रब्स टाइप के प्लांट्स हैं। तो इनकी स्ट्रॉज, उनके जो जहाँ से वो वीट प्लांट को मतलब वीट के बीज को निकाला जाता है, राइस के बीज को, बार्ले, बैम्बू और स्ट्रॉ, इनके स्ट्रॉ वाले पार्ट में से जब निकाला जाता है उसको वो फाइबर आपका स्टॉक फाइबर कहलाता है। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। Animal fibers generally comprise proteins such as collagen, keratin, and fibrin. Examples include silk, sinew, wool, catgut, angora, mohair, and alpaca. Means क्या है? Animal fibers generally जो है वो proteins के बने हुए होते हैं, जैसे collagen fibers, keratin fibers और fibrin। ये तीनों ही आपके collagen, keratin और fibrin जो है ये proteins के examples हैं, ठीक है। इसमें अब आपके एनिमल्स कौन कौन से जिनसे ये वो निकाले जाते हैं, वो सॉरी कौन कौन सा फाइबर बनाया जाता है, जैसे सिल्क, साइन्यू, वूल, कैटगट, अंगोरा, मोहेर एंड अल्पाका। अल्पाका, मोहेर एंड अंगोरा ये आपकी डिफरेंट टाइप की शीप्स के नाम है। कैटगट आपका एक गोट का नेम है, वूल हमें शीप से मिलती है, साइन्यू ये भी हमें किसी एनिमल से मिलता है, और सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब है एनिमल हेयर। अब एनिमल के हेयर से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं वो बताया है इन्होंने। एनिमल हेयर, वूल और हेयर, ठीक है। फाइबर और वूल टेकन फ्रॉम एनिमल्स और हेयरी मैमल्स की मतलब वो फाइबर या वूल जो हम एनिमल्स से या हेयरी मैमल्स से, ऐसे मैमल्स जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं। जैसे आपका शीप, शीप वूल, गोट हेयर जिसमें कैश्मीरी और मोहेर आ गया, अल्पाका हेयर, हॉर्स हेयर एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे शीप के वूल,
शीप से वूल निकाली जाती है, शीप के फर से। गोट के हेयर से कश्मीरी और मोहेर वूल बनाई जाती है। एल्पका के हेयर से भी वूल बनाई जाती है और हॉर्स के हेयर से भी। फिर है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में है आपका फाइबर सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफन लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ इंसेक्ट्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कोकून। मतलब वो फाइबर्स जो ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं। ग्लैंड्स क्या है बेटा? स्पेशल टाइप की ट्यूब्स होती हैं। हमारी बॉडी में भी दो तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को सिक्रीट करती हैं। और जैसे हमारे मुंह में लार आती है, सलाइवा सिक्रीट होता है, हमारे मुंह में एक ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, वो उसको सिक्रीट करता है। ऐसे ही इंसेक्ट के माउथ के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो अपने अंदर से सलाइवा टाइप का ही लिक्विड सिक्रीट करती है। उसको वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो आपका हार्ड हो जाता है। और ये इन्होंने बताया कि जब वो कोकून बनाती है, सिल्क वॉर्म का भी हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ ये वो बनाता है कोकून, मतलब ये जब लार निकालता है तो वो धीरे धीरे एयर के एक्सपोजर में आने के बाद जम जाती है और उसको पूरा कवर्ड कर लेती है। तो उस पार्ट को हम कोकून कहते हैं। ठीक है, वहां से निकलने वाला जो फाइबर है वो आपका सिल्क फाइबर। और एवियन फाइबर, एवियन मींस एवीज जो है वो बर्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है, तो इसीलिए इस फाइबर का नाम भी क्या है? एवियन फाइबर। फाइबर्स फ्रॉम बर्ड्स, मतलब वो फाइबर्स जो हमें बर्ड से मिलते हैं, चाहे उसके फेदर से मिले या फेदर फाइबर के फॉर्म में मिले। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो भावना मैम वन बाय वन इन्हें अनम्यूट कर दीजिए। शौर्य अग्रवाल, क्या खा रहे हो आप? शौर्य अग्रवाल, क्लास में बैठ के इस तरह से नहीं करना बेटा। मैम इसकी किसी की कोई हाँ क्वेरी है? मैम, मैम बहुत सारे बच्चे हैं हैंड रेज करे हुए हैं। अलीशा, अलीशा गुप्ता। यस अलीशा। मैम एक्चुअली हमें ग्लैंड का मींस पूछना था। बेटा ग्लैंड्स क्या है? एक तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो अपने अंदर से कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स भी कहते हैं, वो उन्हें सिक्रीट करते हैं। ठीक है मैम गौरी। यस गौरी। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैम जो आपने मैम कैटेगरीज बताई थी उसमें सीड फाइबर, सॉरी मैम उसमें है ना लीफ फाइबर था, उसमें जो एग्जांपल था उसमें पाइना क्या होता है मैम? बेटा पाइना एक ट्री है आपका, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा। पाइना इज अ टाइप ऑफ ट्री। ओके मैम। मैम वन चीज और। हाँ बताओ बेटा। मैम जो जो आपने कोकून बताया था मैम, वो तो बटरफ्लाई भी बनाती है। हाँ बटरफ्लाई भी बनाती है, बटरफ्लाई से भी सिल्क निकाला जाता है। मैम ठीक बटरफ्लाई है, से भी बट निकल जाता मेनली है? हाँ बेटा, बटरफ्लाई टाइप का ही वो एक एनिमल होता है, वो भी बनाता है। बटरफ्लाई अपने अंदर कोकून नहीं बनाती है। कोकून वो एनिमल्स बनाते हैं जो अपने अंदर के पास जिनसे सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। कई सारे एनिमल्स इंसेक्ट्स हैं, जैसे स्पाइडर भी अपने अंदर से कोकून फॉर्मेशन करता है, तो वहां से भी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। फ्लाइज है, मैम प्रोड्यूस होता है। यस बेटा। मैम जो स्पाइडर होती है मैम, स्पाइडर मैम वो जो जाला बनाती है मैम, वो कोकून होता है? नहीं वो कोकून नहीं होता, वो तो उसका नेट होता है। कोकून क्या है बेटा? एक तरह की कवरिंग होती है जो उसको कवर्ड करती है सिल्क वर्म को। मतलब जब सिल्क वर्म कैटरपिलर के फॉर्म में होता है ना, तो वो अपने यस बॉडी को एक सलाइवा टाइप की मटेरियल से कवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, जब वो कवर करता चला जाता है तो उस जो पूरी जो क्या है उसके अंदर वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कोकून कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम डॉली। यस डॉली। मैम हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। एक बार आप ना फिर से व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। बेटा कौन सा फैब्रिक कह रहे हो आप? मैम पेज नंबर 35 मैम व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ। अच्छा, फैब्रिक्स किसका बना होता है ये आप पूछना चाह रहे हो? व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ। बेटा इसमें ये बताया है कि अगर आप स्विंग निडल के अंदर कभी धागा डालने की कोशिश करी है? मैम करी है? एक बार करी थी। यस मैम। करी थी तो आपने एक धागा डाला होगा तो उसमें बहुत पतले पतले स्ट्रैंड से दिखाई दिए होंगे। यस मैम। धागे के अंदर भी मतलब एक सिंगल धागा जो है वो भी पतले पतले स्ट्रैंड से बना होता है, वो हमारा यार्न कहलाते हैं।
ठीक है। और वो स्ट्रैंड्स और भी बारीक यार्न बनाने से पहले क्या है, उसको जब फाइबर में वो किया जाता है, ठीक है ना, यार्न्स जो है वो हमारे फाइबर से बनते हैं। तो फाइबर्स क्या है, और भी उससे ज्यादा थिन और भी उससे ज्यादा बारीक जो स्ट्रैंड्स हैं वो फाइबर है। तो फैब्रिक्स क्या है आपके, देखा जाए तो फाइबर से ही बनते हैं, लेकिन बट क्या है, फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है। ये इसमें इस पैराग्राफ में यही समझाया है। क्लियर? ओके मैम। और मैम Welcome. एक और मैम हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें एक बार जो आप पेज नंबर 36 है उसमें मैम एनिमल हेयर मैम ये सब किया है ना, उसका लास्ट वाला चाहिए, थर्ड वाला एक बार बता दीजिए फिर से। एवियन फाइबर। यस मैम। बेटा एवियन मतलब एवीज जो है वो बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं साइंस में, इसीलिए जो फाइबर हमें बर्ड से मिलते हैं वो आपके एवियन फाइबर्स कहलाते हैं। अब बर्ड के फेदर से मिलने वाले जो फाइबर है वो आपके एवियन फाइबर्स में आएंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। कार्तिक एंड स्वास्तिक मैम। हेलो मैम। यस मैम वास्ट फाइबर क्या होता है? पार्ट, रिपीट योर क्वेश्चन। मैम वास्ट फाइबर क्या होता है? बास्ट फाइबर वो फाइबर जो प्लांट की स्टेम से मिलता है उसे हम बास्ट फाइबर कहते हैं। और लिनेन? और लिनेन आपका एक टाइप का प्लांट है, सॉरी फ्लेक्स आपका एक प्लांट है जिससे लिनेन टाइप का फाइबर निकाला जाता है। अभी हम ये पढ़ेंगे बेटा, एक एक करके सारे फैब्रिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप नेचुरल फैब्रिक, अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉमन नेचुरल फैब्रिक के ऊपर है, उसमें हम ये सारे फैब्रिक्स को वन बाय वन रीड आउट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है मैम कार्तिक। यस कार्तिक। मैम अल्पाका का मीन्स क्या होता है? बेटा एल्पैका एक टाइप का एनिमल है जो गर्दन है ना वो काफी लंबी सी होती है, वो सॉरी शीप टाइप की बॉडी होती है, बट ये साउथ अमेरिका में मिलता है, इंडिया में एल्पैका नहीं मिलता है। आप लोग चाहो और मैम तो इन मोहेर? एनिमल्स के जो नेम्स सर्च कर सकते हो। मोहेर बेटा एक टाइप की वूल है, ये हमारी अंगोरा गो से शीप से निकलने वाली वूल है आपकी मोहेर वूल, जो अंगोरा शीप देती है। दो तरह के होते हैं अंगोरा, दो तरीके के होते हैं, एक अंगोरा गोट होती है उससे हमारी अंगोरा वूल मिलती है, और मोहेर वूल जो है वो अंगोरा शीप से मिलाई जाती है। ठीक है, ओके मैम। मैम पुखराज। यस पुखराज। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल? टेक्सटाइल मीन्स आपका वो इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाने, टेक्सटाइल हम कपड़े को ही कहते हैं, डिफरेंट टाइप का हम लोग जब कपड़े बनाते हैं तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, जैसे कर्टेन्स, बेड शीट्स, बेड कवर्स, पिलो कवर्स, ये सब हमारे टेक्सटाइल के अंदर कैटेगरी में आते हैं। मैम सोनाक्षी। ये सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम हमें एक बार स्टॉक फाइबर समझा दीजिए। बेटा स्टॉक फाइबर्स जो प्लांट के स्टॉक वाले पार्ट से मिलता है, मीन जैसे वीट, ये वीट, राइस, बार्ले, बैम्बू और स्टॉक, इनके जो स्टेम होती है उसको हम स्टॉक्स कहते हैं, तो उस वाले पार्ट से जो मिलता है वो स्टॉक फाइबर कहलाता है। बेटा थैंक यू मैम। वेलकम। मैम सांची। हाँ बेटा। हेलो मैम। हाँ बेटा हेलो। मैम ड्यूरेबल यार्न का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल यार्न्स मतलब ऐसे यार्न्स जो काफी लंबे समय तक चलते हैं, मीन ऐसे कई फाइबर्स होते हैं जो जिनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, उनका लॉन्ग लास्टिंग जो बहुत कम समय तक चलते हैं, तो ज्यादा समय तक चलने वाले यार्न्स को हम ड्यूरेबल यार्न्स कहते हैं। जैसे रस्सियां बनाने वाले जो जूट है, ठीक है, और सैक्स बोरियां बनाई जाती है, जूट यार्न सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला यार्न कहलाता है, ड्यूरेबल यार्न। ओके मैम। मैम श्रेया। यस श्रेया। श्रेया आप
अपने आप को म्यूट कर रखा है आपने? हाँ ठीक है, हो गया मैम। हाँ बेटा। मैम अवाइन फाइबर क्या होता है? बेटा एवियन नहीं बोलते, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एवियन फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें बर्ड की फेदर्स से मिलते हैं दैट आर नोन एज एवियन फाइबर्स। ओके। और मैम लाइनिन बेटा एक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है। मैम थैंक यू। बोलो बेटा। मैम हाँ मैम एक बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मीनिंग बता दीजिए। बेटा ऑर्गेनिक फाइबर वो है जो आपको प्लांट्स मतलब वो नेचुरल मटेरियल से मिलता है जैसे वूल से। और इनऑर्गेनिक फाइबर आपके मैन फाइबर्स वो है जो सिंथेटिकली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं जैसे नायलॉन, रेयॉन। मैम थैंक यू। ठीक है। यस मैम यस बेटा। मैम पॉलिएस्टर क्या होता है? बेटा पॉलिएस्टर एक तरह का आपका नेचुरल फाइबर है, वो सॉरी सिंथेटिक फाइबर है जो बहुत सारे पॉलीमर्स से मिलके बनता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो हमारी शर्ट्स बनती हैं या ट्राउजर्स बनते हैं वो पॉलिएस्टर फाइबर के बनाए जाते हैं। वेलकम। बेटा मैम साइन्यू ये एक टाइप की आपका एक एनिमल है जिससे हमें वो सॉरी एक टाइप का एनिमल प्रोडक्ट है जो हमारा फाइबर के फॉर्म में यूज किया जाता है। मैम एक्सप्लेन दी एनिमल हेयर। बेटा रिपीट योर क्वेश्चन, आई एम नॉट लिसनिंग योर क्वेश्चन। मैम एक बार मैम एनिमल हेयर एनिमल कौन सा बेटा? एनिमल फाइबर्स पूरा वाला पार्ट? एनिमल हेयर। एनिमल हेयर मींस जो एनिमल्स जिनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं चाहे वो फर के फॉर्म में हो या बॉडी में हेयर्स के फॉर्म में हो, उनसे जो फाइबर्स निकाले जाते हैं वो एनिमल हेयर। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कई सारे, शीप का दे रखा है, शीप से हमें वूल मिलती है। गोट हेयर, गोट हमें जो कश्मीरी गोट और मोहेर इनसे हमें हेयर्स, इनके हेयर्स से हमें वो फाइबर मिलता है। अल्पाका के हेयर से हमें फाइबर मिलता है और हॉर्स के हेयर से फाइबर बनने वाला वो आपका एनिमल हेयर। वेलकम। मैम श्रेया। हाँ श्रेया बेटा। गुप्ता। ये श्रेया क्या आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है क्या? मैं खोल नहीं पा रही हूँ आपको, आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ बेटा। बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं? बेटा बास्ट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो प्लांट की स्टेम में से मिलते हैं। बेटा मैं अभी जस्ट इसको अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तब मैं यही पार्ट समझा के हटी हूँ बास्ट फाइबर के बारे में। चलिए फिर भी आप सुन लीजिए। जो प्लांट की स्टेम के आउटर पार्ट से जो निकलता है फाइबर वो बास्ट फाइबर कहलाता है, जिसमें आपका जूट एक एग्जांपल है। ओके मैम थैंक यू। बेटा ध्यान से सुना करिए और भी बच्चे जब क्वेश्चंस पूछते हैं उनकी आंसर्स को। मैम सॉरी। वो कोई बात नहीं है, आप पूछिए लेकिन एक बार सुनने के बाद पूछिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तब पूछा करो। हाँ जी मैम। और कोई है कि आगे? मैम चिराग अभी काफी हैंड रेज है मैम। चिराग है। चिराग बताइए। ओके मैम। हाँ बेटा। ओके क्या बेटा? लीफ फाइबर। लीफ फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट की लीफ से मिलते हैं वो आपके लीफ फाइबर्स कहलाते हैं। पाइना और बनाना का दे रखा है, बनाना की लीफ देखिए, उस लीफ से जब फाइबर निकाला जाता है वो आपका लीफ फाइबर कहलाता है। ओके मैम। मैम ओम गुप्ता। यस ओम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जो आपने 35 पेज नंबर पे
लास्ट पैरा में मैम आपने क्या बताया था? पॉलिस्टर। मैम आपने कुछ लिखने की कही थी। बेटा मैंने ये बताया था, यहाँ लिखा हुआ है ना, MMF कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक MMF कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स लाइक वूल, ठीक है, और लिखा है ना और के बाद लिख लीजिए इनऑर्गेनिक MMF। मैम और मैम कॉमा वाले और के बाद और के बाद बता रही बेटा, और के बाद लिख लो इनऑर्गेनिक MMF आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो दे रखा है बुक में, बस आपको इनऑर्गेनिक MMF करना है, ठीक है बेटा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम तनिष्का है। हाँ बेटा तनिष्का। तनिष्का आप खुद को अनम्यूट करो पहले। मैम यस बेटा। जो आपने मैम क्लॉथ्स के नाम बताए थे, प्लीज मैम को रिपीट कर दीजिए। बेटा मैंने क्लोथ्स के नाम में आपको जूट बताया, कॉटन बताया, और आपको सिल्क बताया, हेम्प बताया, लिनन बताया, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है मैम हाँ बेटा। मैम केराटिन क्या होता है? बेटा ये एक टाइप का प्रोटीन है। केराटिन जो है वूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो वूल फाइबर जिस प्रोटीन से बना हुआ है, दैट इज केराटिन फाइबर, ठीक है। मैम और कोई है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? हाँ मैम, और है मैम, ये है सृष्टि सिसोदिया। ये सृष्टि। ये गौरांग को पहले देख लीजिए। मैम हाँ मैम बेटा। मैम जो आपने टाइप्स ऑफ यार्न और टाइप्स ऑफ फाइबर्स बोले थे कि वो की फाइबर्स यार्न से बनती है, यार्न फाइबर से बनता है, यही तो था ना? बेटा उसमें ये है, जो सबसे मेन यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट, यस मैम। जो मेन यूनिट सबसे छोटी यूनिट है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी की बात करें तो सबसे छोटा होता है ना सेल, यस मैम। ठीक है, ऐसे ही फैब्रिक की जो सबसे छोटी यूनिट है वो कहलाता है फाइबर, ठीक है। ओके मैम। वो फाइबर से 2 से 3 फाइबर से हमारा यार्न प्रिपेयर्ड होता है, और यार्न से फिर हमारा फैब्रिक प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैम यस गौरांग। मैम नो। बेटा आप लोग जब आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज क्लियर हो जाती हैं तो अपने हैंड्स डाउन कर लिया करिए, तो हमें हाँ, पता नहीं ये चलता कि confuse- आपको हो सकता है कि दोबारा क्वेश्चंस पूछने हो, इसलिए हमें आपको दोबारा अनम्यूट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। कॉमन नेचुरल फाइबर्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं और जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। सबसे पहला है कॉटन। Cotton is a plant that produces fibers which are used to make clothes and other products like towels, carpets, or sheets. Yes. कॉटन आपका वो कॉटन वो फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलता है, और ये किस चीज के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है? कपड़े, क्लोथ्स के लिए, अदर प्रोडक्ट्स लाइक टाल्स, कारपेट्स और शीट्स, और उसके अलावा इससे टाल्स बनाए जाते हैं, टॉवल्स जो हम लोग यूज करते हैं अपना बॉडी को वाइप करने के लिए, कारपेट्स जो हम लोग घरों में बिछाते हैं,
शीट्स बेडशीट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बेड कवर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लोथ्स मेड आउट ऑफ कॉटन आर स्पेशली लाइट एंड कंफर्टेबल। जो कपड़ा कॉटन से बनाया जाता है वो बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, मींस हमारे को आराम देता है पहनने में। एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कैन बी यूज। कॉटन प्लांट का हर पार्ट यूज किया जा सकता है। द लॉन्ग कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ। द शॉर्ट फाइबर्स कैन बी यूज इन द पेपर इंडस्ट्री। जो लंबे फाइबर्स है कॉटन प्लांट के वो हमारे क्लॉथ बनाने में यूज होता है, और जो छोटे फाइबर्स है वो आपके पेपर इंडस्ट्री में भी यूज हो सकते हैं। You can make oil or margarine out of the seeds of the cotton plant. आप ऑयल और मार्गरीन भी कॉटन प्लांट के सीड से बना सकते हैं। The leaves and stalk of the cotton plant are plowed into the ground to make the soil better. Leaves और जो stalks हैं कॉटन प्लांट के वो भी आपके ग्राउंड में फ्लोट किए जाते हैं, मींस उसको हम ग्राउंड में जब डाल देते हैं तो उससे उसको वो सॉइल को मतलब उसको तोड़ने के बाद अगर आप ग्राउंड में डाल दो तो उससे सॉइल और अच्छी बेटर हो जाती है। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर फेड टू एनिमल्स। और जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं वो जो एनिमल्स हैं उनको फॉडर के फॉर्म में दे दिया जाता है, चारे के फॉर्म में। अब कॉटन प्लांट्स का बताया है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये कैरेक्टरिस्टिक बताया बेटा, ये वो बताया वो पीछे कॉटन प्लांट कैसे क्लाइमेट में और कैसे वेदर में ग्रो करता है। कॉटन प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ की सॉइल हो ब्लैक, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो हमारे प्लेट्यू रीजन है यहाँ की सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल कही जाती है, वहां पे ये प्लांट ग्रो किया जाता है। और वार्म क्लाइमेट मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए उसको और बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं चाहिए, तो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए वहां पर। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? कि क्या आप अपने कंट्री की कुछ स्टेट्स का नाम बता सकते हो? मैंने भी आपको बताया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जो हमारे प्लेट्यू रीजन वाले स्टेट्स हैं वहां पे कॉटन ग्रो किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बोल्स। जो प्लांट का कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है उसे कहा जाता है कॉटन बोल्स। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। एक लेमन के साइज के प्लांट होते हैं, मतलब फ्रूट होता है। आफ्टर मैच्योरिंग, जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये the bolls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. जब ये बोल्स मैच्योर मतलब जब ये फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो ये बोल्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब ओपन हो जाते हैं, और उसमें कॉटन फाइबर्स हमें दिखाई देने लगता है उसके साथ, सीड के साथ। अगर आप देखो आपका जो फर्स्ट फिगर दे रखा है पेज नंबर 37 पे, उसमें कॉटन बोल्स दिखाई दे रहे, ये मैच्योर्ड है, जिसमें से मतलब जो ऊपर की कवरिंग है इसकी बोल की वो ओपन हो गई है और हमें कॉटन का फ्लफी सा फाइबर सा दिखाई दे रहा है। From these bolls, cotton is usually picked by hand. मतलब इन बोल्स को हैंड के थ्रू, मतलब इन्हीं बोल्स में से कॉटन को हाथ से निकाल दिया जाता है, पिक किया जाता है। Fibers are then separated from the seeds by combing. कॉम्बिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स को सीड में से अलग किया जाता है। कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने बाल को कंघी करते हैं तो जो भी हमारे अटकल होती है बाल में वो हम निकाल देते हैं ना, ऐसे ही जब फाइबर्स के ऊपर से कॉम्बिंग की जाती है, मेटल टीथ से कॉम्बिंग की जाती है, तो उसमें से सीड वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। मतलब गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू सीड को कॉटन फाइबर से अलग किया जाता है, दैट इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीस डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। मतलब ट्रेडिशनली जो गिनिंग थी वो हाथों से करी जाती थी, पहले हाथ से किया जाता था, बट आज के टाइम में क्या है, इस चीज के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे, मे बी क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, आप इतना रीड मतलब मंडे तक आप इतना रीड कर लीजिए, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आज अपलोड हो जाएंगे। बात हो गई है स्कूल में, आप लोगों को मंडे तक अपने पुराने लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, और अगर एक्सरसाइज पार्ट भी फिल करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना पार्ट घर पे रीड करिएगा, और उसके बाद मंडे को अगर आपकी कोई क्वेरी है इतने पार्ट में, और क्वेरीज अगर हैं तो आप उससे मंडे को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। मैम मीटिंग ओवर कर दीजिए। मैम कुछ हैंड रेज है, मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। यस मैम, वही मैंने कहा, मैं मंडे को आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगी बेटा, आप मंडे को पूछ लीजिएगा। ओके, एक मिनट है बस हमारे पास।
आप चाहें तो मैम कर दीजिए।